तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीप्तो ज्वलित पिंगलोचनाय नागेन्द्रहार कृतकुण्डलभूषणाय ब्रह्मेन्द्र विष्णु वरदा नमः शिवाय। श्रीमत् प्रसन्न शशि पन्नंगभूषणाय शैलेन्द्रजा वंदन चुंबित लोचनाय कैलाश समुद्र महेन्द्र निकेतनाय लोकत्रयार्तिहारण्य नमः शिवाय। पद्मावदात मणिकुण्डलगोवृषाय कृष्णा गुरुप्रचुरचन्दन चर्चिताय भस्मानुषक्त विकलोत्पल्लमलिकाय नीलाम्बजकण्ठ सदृशाय नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो हूं भगवान शिव स्तोत्र से जो हूं रामचरितमानस में जो नारद जी और विष्णु जी का संवाद हुआ और भगवान विष्णु ने नारद जी के अहंकार को दूर करने के लिए जो काम किया उसकी कथा को आगे बढ़ाते हुए जब नारद जी जो है विश्व मोहिनी से प्रभावित हो जाते हैं तो नारद जी भगवान नारायण के पास जाते हैं, क्योंकि नारद जी जो है भगवान नारायण के परम भक्त हैं। और नारद जी ने ये सोचा कि विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए जो है भगवान नारायण, नारद जी ने कहा कि मैं तो भगवान नारायण का भक्त हूँ और भगवान नारायण ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो नारद जी अपने मन की व्यथा जो है नारद जी को बताते हैं और कहते हैं कि हे नारायण मेरी मदद करो। तो भगवान नारायण भी कहते हैं ठीक है नारद। जब नारद जी की बातों को सुनते हैं भगवान नारायण तो भगवान विष्णु नारद के मोह को दूर करने के लिए जो है नारद को कहते हैं कि ठीक है जो तुम्हारे हित में होगा मैं वही करूँगा। और इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु जो है अपनी माया से जो है नारद जी को ऐसे कह करके वहां से माया विवश भय मुनि मूढ़ा समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा गवने तुरत तहाँ ऋषि आई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। अब जब नारद जी को आश्वासन दे करके भगवान नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो भगवान जो है भगवान की माया से ऐसे वशीभूत हो गए, ऐसे मोह में पड़ गए और वशीभूत होकर के क्या हो गए, मूढ़ हो गए। मूढ़ होना मतलब मूर्ख होना, मूढ़ बुद्धि जो बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है
जब मूढ़ हो गए और वे भगवान की अगूढ़ मतलब स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके, जो भगवान नारायण ने कहा कि मैं अपने भक्त के हित के लिए जो कुछ मेरे से हो सकेगा मैं वो करूंगा। क्योंकि नारद जी के मन में जो है माया का मोह हो गया था और उस माया को जो है भगवान नारायण ने खत्म करना था। तो जो भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, लेकिन उनके शब्दों को नारद जी नहीं समझ पाए कि नारायण क्या कह रहे हैं। और ऋषिराज नारद जी जो हैं तुरंत वहां से चले गए और वहां से कहाँ गए, सीधे जहां स्वयंवर स्थल था वहां चले गए, जहां पर विवाह होना था, स्वयंवर होना था, वहां पहुंच गए। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा, मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी अनहि बरहि ना भोरे। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करे सहित समाजा, मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी अनहि बरहि ना भोरे। जो स्वयंवर में अनेक राज्यों के राजा आ रखे थे और खूब सज धज करके समाज सहित अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। अब जो है मुनि नारद जो है मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। नारद जी प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान नारायण ने मेरे को अपना स्वरूप दे दिया और खुश हो रहे थे वो कि अब मेरे रूप को देख करके वो कन्या क्या हो जाएगी, मेरे पे मोहित हो जाएगी, मेरे से सुंदर तो यहाँ कोई है ही नहीं, और मुझे छोड़ करके ये कन्या जो है विश्वमोहिनी किसी और को वरण कर ही नहीं सकती है। मेरे अलावा किसी और राजा को जो है वरण नहीं कर सकती, मतलब अपना पति नहीं बना सकती है, औरों का चयन नहीं कर सकती है। मुनि हित करन कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सुचरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना, सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। अब भगवान नारायण कृपा निधान ने क्या किया, नारद जी के कल्याण के लिए जो है उनका ऐसा कुरूप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके रूप को ऐसे कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। और
वहां पर बैठे लोगों ने जब नारद जी का कुरूप देखा, परंतु क्या हुआ, उनके चरित्र को कोई नहीं जान सका और सबने उन्हें नारद ही जान करके प्रणाम किया। भगवान नारायण ने जो है नारद जी का भेष ही बदल दिया, उनका स्वरूप ही बदल दिया। और वहां पर सभी बैठे हुए जो राजा महाराजा जो भी परिवार जन वगैरह थे, उन्होंने नारद जी ही समझ करके, एक मुनि को समझ करके ही उनको क्या किया, प्रणाम किया। अब नारद जी तो सोच रहे हैं कि भगवान नारायण ने मुझे अपना स्वरूप दे दिया, लेकिन नारायण जी ने जो है नारद के मन के माया जाल को दूर करने के लिए नारद का कुरूप बना दिया। और जब नारद जी जो है स्वयंवर स्थल में जाते हैं तो सभी लोग देखते हैं कि नारद जी का कुरूप, लेकिन एक मुनि को जान करके जो है सभी लोग नारद जी को प्रणाम करते हैं, उनकी सुंदरता को देख के नहीं, उनके रूप को देख करके नहीं, एक मुनि होने के नाते जो है सभी लोग मुनि को प्रणाम करते हैं। रे ता दुई रुद्रगण ते जानहि सब भेव, विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेव। अब क्या होता है, वहां पर उस विवाह स्थल पर जो है दो शिवगण भी होते हैं, दो शिवगण भी बैठे होते हैं। और वे शिवगण क्या, नारद जी का सारा भेद सभी बातें जानते थे। और वे जो थे ब्राह्मण का भेष बना करके सारी लीला को देख रहे थे और वो बड़ा आनंद ले रहे थे, भगवान नारायण की माया का बड़ा आनंद ले रहे थे। यही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मिति अधिकाई, तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। अब जब नारद जी वहां पधारे तो नारद जी अपने रूप का अपने हृदय में जो है बड़ा अभिमान कर रहे थे कि मेरे से सुंदर तो कोई है ही नहीं, लेकिन ये जान नहीं पा रहे कि नारायण ने मेरा भेष क्या बना दिया। नारायण की माया से जो है नारद जी का भेष ही बदल गया था, उनका स्वरूप ही बदल गया था चेहरे का। और वो कौन, नारद जी अपने अभिमान से, अपने अहंकार से जो है उस पंक्ति में जाकर बैठे थे जहां भगवान शिव के दो गण भी बैठे हुए थे। नारद जी उस पंक्ति में जाकर बैठ गए जहां भगवान महाकाल शिव के दो गण भी बैठे हुए थे। और जब उन दो गुणों ने ब्राह्मणों का भेष बना करके
बैठे हुए थे तो उनको कोई पहचान नहीं सका, उनको कोई पहचान नहीं सका। और वो जो है नारद जी भी जा करके उसी पंक्ति में बैठ गए। करहि कूटी नाद दही सुनाई, नीकी दीन ही हरि सुंदरताई। रिजहि राज कुंवरी छवि देखी, इनहि बरहि हरि जानी विशेषी। अब जब नारद जी वहां जाकर के बैठ गए तो वो जो शिवगण थे वे नारद जी को सुना सुना करे व्यंग्य वचन कहते थे। वो नारद जी पे व्यंग कसने लग गए। अब वो शिवगण बैठे हुए तो शिवगण तो सब कुछ जानते थे कि नारद जी जो है विश्व मोहिनी के रूप को देख के उस पर मंत्र मुग्ध हो गए हैं और ये जो है नारायण के पास गए और अपना रूप नारायण का रूप मांगा इन्होंने। तो अब वो दोनों शिवगण ऋषि के भेष में वहां बैठ करके नारद जी को व्यंग सुना रहे थे कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देख करके राजकुमारी रीझ ही जाएगी। अब वो नारद जी को चढ़ा रहे हैं, झाड़ में चढ़ा रहे हैं कि भगवान नारायण ने तो इनको ऐसा रूप दिया है कि अब विश्व मोहिनी जो है इनकी सुंदरता को देख करके इन पर प्रभावित हो जाएंगी, रीझ जाएंगी। और हरि यानी हरि मने भगवान और हरि मने बानर, और हरि मने मेंढक, हरि मने सांप, हरि मने पानी। एक कभी हमने सुना था कि सुना क्या था, पढ़ा था, हरि गए हरि मिलन को, हरि गए हरि के पास, हरि हरि में हरि मिल गए और हरि भयो उदास। तो हरि मने पानी भी होता साथियों, हरि मने बानर भी होता है, हरि मने सांप भी होता है, हरि मने भगवान भी होता है। तो यहां पर जो है हरि का अर्थात बानर, बंदर। अब वो दोनों शिवगण कह रहे हैं कि इनकी सुंदरता को देख करके विश्व मोहिनी इन पे रीझ जाएंगी, इनको जो है बानर जान करके इन्हीं का खास तौर से वर्ण करेंगी। क्योंकि भगवान नारायण ने जो है नारद जी का जो मुख था वो बानर का बना दिया था। नारायण ने नारद को बानर का रूप दे दिया था। मुनहि मोह मन हाथ पर आए, हंसही शंभुगन अति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटी वाणी, समुझी न परई बुद्धि भ्रमसानी। अब नारद जी को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन माया के बस में था, अपने बस में उनका मन नहीं था। भगवान नारायण की माया से जो है उनका मन जो था उस माया के बस में था।
और भगवान शिव के गण जो थे बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। जब नारद जी का जो है मुख बानर का बन गया तो भगवान शिव के गण उनकी शकल को देख के क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। अब जब उनकी बातें, शिव गणों की बातें जो है नारद जी सुनते हैं तो उनको कुछ अटपटा सुनाई देता है। वो अटपटा सा महसूस कर रहे थे कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन नारद जी की बुद्धि तो ब्रह्म से सनी हुई थी। उनको तो ये भ्रम था कि मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं, नारायण ने तो मेरे को अपना स्वरूप दे दिया है। और उन गुणों की बातें जो है नारद जी की समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो माया के बस में थे। तो अति माया का लोभ भी दोस्तों हानिकारक होता है। किसी भी चीज का लोभ, जिसको तुम अति ही चाहते होंगे, वो लोभ भी क्या होता है, नुकसानदायक ही होता है। और जब वो शिवगण जो है नारद जी पे व्यंग मार रहे थे तो उनकी बातों में क्या हो रहा था, नारद जी को अपनी ही प्रशंसा दिखाई दे रही थी कि ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। कहूं न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मृकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातो ही। कहो न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मृकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। अब नारद जी के इस विशेष चरित्र को किसी ने जाना ही नहीं कि ये हुआ तो हुआ क्या है। और केवल राजकन्या ने जो है नारद जी का वह रूप देखा। अब राजकन्या ने जो है नारद जी का रूप देखा और उनका बंदर का सा जो मोह भगवान नारायण की माया से, और भयंकर शरीर बना दिया नारायण जी ने। और यह रूप देख करके कन्या उस विश्व मोहिनी को क्या हो गया, क्रोध आ गया। उसको विश्व मोहिनी के हृदय में जो है क्रोध भर गया, क्रोध आ गया नारद जी को देख करके। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जे जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनु राजमहाल, राज मराल, देखत फिरई महीप सबे, कर सरोज जयमाल। अब राजकुमारी जो है विश्वमोहिनी अपनी सखियों के साथ में, अपनी सहेलियों के साथ में इस तरह से चली जा रही थी जैसे राजहंसिनी चल रही हो। और
अपने कमल जैसे हाथों में जो है जयमाला लिए हुए वो राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। नारद जी के रूप को देख करके, भेष को देख के राजकुमारी को क्रोध आ गया और उसने नारद जी को छोड़ करके वो अपने हाथों में जयमाला लेकर के राजाओं की ओर घूमने लग गई। अब होता क्या है कि जही जही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली। पुनः पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दसाहर गन मुस्काही। अब जो है जिस रूप पे नारद जी को गर्व था और अपने उस रूप पे गर्व से फूले हुए बैठे हुए थे कि राजकुमारी मेरा ही वरण करेगी। और होता क्या है कि राजकुमारी ने उस ओर देखा ही नहीं। अब यह देख करके नारद जी जो है बार बार क्या कर रहे हैं, उचक रहे हैं और छटपटा रहे हैं। अब जब नारद जी की यह दशा देख करके भगवान शिव के गण जो है मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं नारद जी पे। धरी नृपतनु तहाँ गयो कृपाला, कुंवरी हरसी मेले जयमाला। दुलहिनी लगे लची निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। धरी नृप तनु तहाँ गयो कृपाला, कुंवरी हरसी मेलेऊ जयमाला। दुलहिन लगे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। अब कृपालु भगवान भी जो है राजा का शरीर धारण करके भगवान नारायण भी अपना रूप बदलकर राजा का रूप धारण करके वहां पहुंच जाते हैं उस स्वयंवर में। और जब भगवान नारायण राजा का रूप धारण करके वहां पहुंचते हैं तो राजकुमारी विश्वमोहिनी जो है हर्षित होकर के, खुश होकर के और उनकी ओर जा करके उनके गले में क्या करती है, जयमाला डाल देती है और भगवान नारायण का वरण कर देती है। अब भगवान जो है वो विश्वमोहिनी कौन थी, माता लक्ष्मी ही थी। अब भगवान नारायण जो है अपने जो लक्ष्मी निवास है वहां पर जो है दुल्हन को ले जाते हैं और सारी राजमंडी जी जो है निराश हो जाती है। नारद के मन के मोह को दूर करने के लिए नारायण अपने भक्तों पे किसी तरह से कष्ट आने नहीं देते हैं और अपने भक्तों के मनों में अहंकार नहीं उत्पन्न होने देते हैं,
लेकिन नारद जी को अहंकार हो गया था। एक तो उधर अहंकार हो गया था कि मैंने कामदेव को हरा दिया है, और इधर जो है विश्व मोहिनी पे जो है वशीभूत हो गए थे वो उसके रूप को देख करके। तो भगवान नारायण को पता हो गया कि मेरे भक्त के दिल में जो है अहंकार उत्पन्न हो गया है। तो भगवान नारायण ने अपनी माया रची, और नारद जी जब भगवान नारायण से नारायण का रूप मांगने आते हैं तो नारायण जी अपनी माया फैला करके नारद जी का जो शरीर है वो एक बानर का बना देते हैं, उनका रूप जो है बानर का बना देते हैं, और स्वयं वहां जाकर के राजा के भेष में विश्व मोहिनी का वर्ण कर लेते हैं। अब जब विश्व मोहिनी का वर्ण हो जाता है तो भगवान नारायण जो हैं विश्व मोहिनी को अपने लक्ष्मी निवास पर ले जाते हैं, और वहां पर सभी राजा जो हैं क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मन गिरी गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। अब जो है मोह के कारण जो है नारद मुनि जी की जो है मुनियों की जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नारद मुनि की क्या होती है, बुद्धि नष्ट हो गई, और इसे वे जो है राजकुमारी को गई देख बहुत ही दुखी हो गए, बहुत विकल हो गए, मतलब बहुत दुखी हो गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे गांठ में बांधी हुई मणि जो है धरती पर गिर गई हो, उनसे छूट गई हो, उनके हाथों से छूट गई हो। और तब जो है भगवान शिव के गण जो है नारद जी से कहते हैं हंस करके कि हे नारद, जा करके दर्पण में अपना मुंह तो देखो। तुम क्या समझ रहे हो, तुम बहुत सुंदर हो, जा करके दर्पण में अपनी शकल तो देखो, अपना चेहरा तो देखो। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दी कमुनि वारी निहारी। वेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीनी अति गाढ़ा। अस कही दो भागे भयहारी भारी, बदन दीख मुनि वारी निहारी। भेषु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीनी अति गाढ़ा। अब जैसे ही उन्होंने नारद जी को कहा कि जरा अपनी शकल तो देखो, पहले आए थे विश्व मोहिनी से विवाह करने, पहले अपनी शकल को देखो। और वो इतना कर करके नारद जी के भय से वो भागे, वहां से भाग गए हो कि हो न हो नारद जी हमें श्राप दे दे। और जब नारद जी ने पानी में अपने छाया को, अपनी छवि को देखा,
अपना मुंह उन्होंने जब पानी में देखा, जब पानी में देखते हैं तो अपनी छाया दिखती है, तो अपना रूप देख करके वो बहुत क्रोधित हो गए, उनका क्रोध बढ़ गया और उन्होंने शिव के उन गुणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। शिव के गुणों को श्राप दे दिया। वो भाग भी गए, फिर भी नारद जी ने श्राप दे दिया